भरत एक ऐसा पात्र है रामायण का। चित्रकूट से मैं शुरू करूं। चित्रकूट पे जब जनक जी आए हैं तो जनक जी की पत्नी ने जनक जी से एक दिन रात में पूछा कि हे महाराज, मैंने राम की बहुत महिमा सुनी, मैंने सुमित्रा कौशल्या की बहुत महिमा सुनी है, लक्ष्मण की महिमा बहुत सुनी है, पर मैंने भरत की महिमा नहीं सुनी है। मैं भरत की महिमा के बारे में जानना चाहती हूँ। तब जनक जी का एक उत्तर था, हे सुनैना, इन तीनों लोकों में, धरती पे नहीं, तीनों लोकों में केवल एक व्यक्ति है जो भरत की महिमा जानता है, मैं नहीं जानता। भरत को जन्म देने वाली मां नहीं जानती, भरत को पैदा करने वाला बाप नहीं जानता, भरत को मंत्र देने वाला गुरु भी नहीं जानता भरत की महिमा, और मैं भी नहीं जानता। जनक जी कहते हैं तीनों लोकों में एक प्राणी है, एक व्यक्ति है जो भरत की महिमा जानता है। अच्छा, तो बोले वो तो बता सकता है ना, उनसे पूछ लूं? बोले ना, वो जानता तो है लेकिन उसकी जीभ में इतनी ताकत नहीं है कि भरत की महिमा को गा सके। जीभ में भी ताकत होनी चाहिए, वाणी में भी तो दम होनी चाहिए, है? तो बोले जरा उसका नाम तो बताओ, कौन है, मैं प्रार्थना करूंगी, है? तब जनक जी ने उस राज को खोला कि हे सुनैना, ई भरत महा महिमा सुनि रानी, भरत महा महिमा सुनु रानी। नाम खोला जा रहा है, नाम ओपन किया जा रहा है। क्या आचार्य जी को मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, इधर उधर टेंट मत देखो, नेक दे के ले आए, मुझे देख लो। कि भरत महा महिमा सुनु रानी, जानहि राम पर न सकहे बखानी, जानहि राम न सकहे बखानी, भरत महा महिमा सुनु राम, बस जानहि राम। न वशिष्ठ, न दशरथ, न कौशल्या, न कोई और उनके गुरु जैसे कोई नहीं जानता, लेकिन केवल एक राम जानते हैं। बोले उनसे सुन लूं तो, जानहि राम न सकहे बखानी, भरत महा महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहे बखानी। वशिष्ठ जी महाराज ने भरत से कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें आज्ञा दी है। भरत जी ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुजी बुरा मत मानिएगा, क्या मेरे पिताजी की दिली इच्छा यही थी जो तुम करवा रहे हो मुझसे, जो मुझसे तुम आज्ञा दे रहे हो? क्योंकि मैं तो अनाथ हूं, मेरा पिता ऊपर चला गया और मेरा दूसरा नाथ राम वो वनवास चला गया, मैं तो अनाथ हो गया। लेकिन अब तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी करवा सकते हो, पर मैं पूछने का अधिकारी तो हूं, मेरे बाप की क्या हार्दिक इच्छा यही थी
कि मेरा भैया बन चला जाए और मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊं। वशिष्ठ जी की आंखें भर आई। बोले बेटा दिली इच्छा तो नहीं थी। बोले दिली इच्छा नहीं थी तो फिर इसे आज्ञा कैसे कह सकते हो? दिली इच्छा नहीं है तो फिर आज्ञा कैसी? अरे किसी की कनपटी पे पिस्तौल धर के कोई कहे कि ऐसा बोलो तो क्या उस व्यक्ति की आज्ञा हो जाएगी? अरे मुंह है उसका, आज्ञा तो किसी और की है जिसके हाथों में पिस्तौल है? ये आज्ञा मेरे बाप की नहीं, ये मेरी मां की है। और सही बताऊं गुरुदेव, ये आज्ञा मेरी मां की भी नहीं है, ये आज्ञा उस कुबड़ी, उस मंथरा की है जिसने मेरी मां को अपने चंगुल में लिया और मां ने मेरे बाप को चंगुल में लिया। और इस सारे षड्यंत्र का शिकार मेरा भैया हो गया, मेरी मां जानकी हो गई, और अब मुझे भी आप लोग करना चाहते हो। गुरुजी आप जो आज्ञा दोगे ना मैं वही करूंगा, पर मेरी एक आखिरी इच्छा तो पूछ ले। मेरे 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 दिल की बात तो पूछो मुझसे। गुरुजी बोले बोलो बेटा, अब तुम जो कहोगे ना वही होगा। हमारी बुद्धि तो धर्म तक सीमित है, पर हमें लगता है कि तेरी बुद्धि धर्म से ऊपर परम धर्म को टच कर रही है, परम धर्म को ग्रहण कर रही है। तब भरत जी ने कहा मेरी मां जो कहेगी मैं मानूंगा, मेरे बाप की आज्ञा पालन करूंगा, मेरे गुरुजी की आज्ञा पालन करूंगा, पर मेरी एक इच्छा है, बिनो देखे रघुनाथ पद जियगी जरने न जा। भरत जी ने कहा कि मैं राज्य को तो संभालूंगा पर गद्दी पे बैठ के नहीं संभालूंगा। गद्दी पे आपकी ही कोई वस्तु बिठाऊंगा जो आप अपने हाथों से दे दोगे। बहुत से लोग हैं ना अपने गुरु की तस्वीर रख करके आश्रम को चलाते हैं, है ना। तो बोले मैं गद्दी पर खुद को नहीं बैठाऊंगा। बोले ठीक है, अपने हाथों से कुछ दे दो। राम जी से कहा कि आप कोई चिन्ह ऐसा दे दो जिसे गद्दी पर रख सकूं। राम जी ने अपनी खड़ाऊं भरत को दी। यदि कोई नवलपुर को हो तो खड़ाऊं को लेकर के तौलिया में बांध के कांख में दे के और लेके चले आ दो, है ना। लेकिन भरत जी हैं साहब, उन्होंने उन खड़ाऊओं को अपने शीश पर रखा है और शीश पर रख करके जब लौट रहे हैं वो भैया का सीन देखते हुए बनता है ये भारत की धरती का भाई है, कि भाई कैसा होना चाहिए। ये एक बड़ा चरित्र दिखाया भरत जी महाराज। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ओ शीश पे खड़ा अखियों में पानी, शीश पे खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
साची संग हो जैसे चरणों में रहेगी, चरणों में रहेगी इनकी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल पल दिन दिन बीते ऐसे, पल पल दिन दिन बीते ऐसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे। पल पल दिन दिन बीते ऐसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे। जौन समय क्या तेल रचेगा, कौन जिएगा कौन मरेगा। जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए। तब ही मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के 2 फूल मिलेंगे। राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। मोरे राम, मोरे राम, मोरे राम, मोरे राम। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम शीश पे